अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है इन दोनों के बारे में बताऊंगी कि रिसर्च मेथडोलॉजी में इनकी क्या अहमियत है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कॉन्सेप्ट यूज्ड टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। दे इंडिकेट्स हाउ वेल अ मेथड, टेक्निक or test measure something. Reliability is about the consistency of a measure. If the same result can be consistently achieved by using the same methods under the same circumstances, the measurement considered रिलायबल। यानी कि रिलायबिलिटी किसको बोलते हैं कि अगर एक दफ़ा हमने एक टेस्ट लिया, स्टूडेंट से एक टेस्ट लिया, ये तो उसका रिज़ल्ट जो आया कुछ अरसे बाद उसी जगह पे उसी टूल के साथ हमने टेस्ट दोबारा लिया तो रिज़ल्ट अगर सेम आया तो इट मीन्स कि ये टेस्ट जो है वो रिलायबल है। उम्मीद है कि आपको रिलायबिलिटी का मतलब समझ आ गया होगा। यानी कि रिलायबिलिटी इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट वैलिडिटी। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि वैलिडिटी किसको बोलते हैं। वैलिडिटी इज़ अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर, the extent to which a concept is accurately measured in a quantitative study। यानी कि इसकी एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी जो है वो टूल है या वो टेस्ट है या वो जो टूल हमने बनाया है। सपोज़ कि अगर हमने एक टूल बनाया है जो कि मेजर करेगा और सर्वे हम कर रहे हैं, अगर हम सपोज़ कि हम सर्वे करें हैं डिप्रेशन पे, तो अगर हमने जो टूल बनाया है यानी जो हमने सर्वे बनाया, मेथड हमारा सर्वे होगा और वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा, अगर हम उससे का रिज़ल्ट हमें जो बता रहा है वो हमें बजाय कि हमें वो डिप्रेशन का बताए, वो हमें लोगों की एंग्जाइटी का बता रहा है, तो इट मीन्स कि वो जो टेस्ट है, वो जो टूल है, वो जो सर्वे है वो वैलिड नहीं है। यानी कि जिस चीज़ को हम मेजर करना चाह रहे हैं वो उस टूल से या उस टेस्ट से मेजर नहीं हो रहा, तो वो टेस्ट जो है उसकी वैलिडिटी जो है वो नहीं है। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हाट इज़ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अच्छा जी, अब हम ये बताते हैं कि जो रिलायबिलिटी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर रिसर्च डिज़ाइन। यानी आप अगर कोई भी रिसर्च डिज़ाइन अपनी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये सब रिलायबिलिटी भी मालूम करनी ज़रूरी है और उसके बारे में हमें वैलिडिटी भी मालूम करनी ज़रूरी है। ठीक, और रिलायबिलिटी जो है वो उसका हमें क्या बताते हैं, व्हाट डज इट टेल यू। रिलायबिलिटी द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसर्च इज़ रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेम कंडीशन में जो रिज़ल्ट रिपीट होगा तो उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम होगा। और वैलिडिटी हमें क्या बताती है, द एक्सटेंट टू विच द रिज़ल्ट रियली मेजर्स व्हाट दे सपोज टू मेजर। यानी कि जो हम मालूम करना चाहते, जो हम मेजर करना चाहते हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो वैसा ही होगा, तो वो वैलिड होगा। और हाउ इज़ इट असेस्ड, बाय चेकिंग। रिलायबिलिटी का बताऊंगी पहले आपको। बाय चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस टाइम, अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एंड अक्रॉस पार्ट्स ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ। एंड वैलिडिटी बाय चेकिंग हाउ वेल द रिजल्ट्स correspond to established theories and other measures of the same concept. How do they relate? First, reliability. A reliable measurement is not always valid. The result might be reproducible, but they aren't not necessarily correct. And validity, a valid measurement is generally reliable. If a test produces accurate result, they should be
रिप्रोड्यूसिबल। तो उम्मीद है कि आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का मतलब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।